बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 दिसंबर 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मसार फ्रंट मेगा प्रोजेक्ट मक्का में 7 होटल टावर्स तामीर होंगे। सऊदी अरब में उम्मुल कुरा तामीराती और तरक्याती कंपनी ने मक्का मुकरमा में मसार फ्रंट मेगा प्रोजेक्ट के तहत 7 अरब रियाल से ज़्यादा की कीमत से 7 होटल टावर कायम करने का ऐलान किया है। यह मक्का मुकरमा में उम्मुल कुरा कंपनी के होटल मंसूबों का पहला मरहला है। अखबार 24 के मुताबिक उम्मुल कुरा कंपनी मस्जिद हरम के सहनों से 500 मीटर के फासले पर इस इलाके में नए होटल बनाएगी, जिसे हरम मक्की का मरकजी इलाका कहा जाता है। मंसूबे में 43,000 मुरबा मीटर से ज़्यादा के प्लॉट पर एक मेगा मॉल भी तामीर किया जाएगा। और इसके अलावा जो है मंसूबे में जो है बस शटल सर्विस स्टेशन भी बनेगा। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यासिर अबू अतीक ने कहा कि मसार मेगा प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में मुक़द्दस शहर आने वालों को कई ऑप्शंस फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि मसार फ्रंट मुकम्मल होने पर एक काबिल दीद असरी जो मरकज़ है वो बन जाएगा। इससे मक्का मुकरमा के शहरियों और ज़ायरीन दोनों को सहूलतें मैसर आएंगी। उन्होंने कहा यह मनसूबा सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील और मक्का मुकरमा में ज़ायरीन की तादाद 30 मिलियन तक पहुँचाने के टारगेट में हेल्प करेगा। मक्का क्लॉक टावर में ज़ायरीन के बच्चों की देखभाल के लिए नर्सरी। सऊदी अरब में मक्का क्लॉक रॉयल टावर में फेस जो है माउंट होटल के सीईओ का कहना है कि होटल में रहने वाले आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन आइंदा रमज़ान 2023 से बच्चों की देखभाल की सहूलतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब्दुल अजीज़ अल मूसा ने अरब न्यूज़ को बताया कि फेयर माउंट होटल जो है वो आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नर्सरी बनाएगा। अब्दुल अजीज़ अल मूसा ने कहा कि पहला महला अगले साल शुरू किया जाएगा। होटल में 150 बच्चों की देखभाल की गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि दूसरा महला 2024 के वस्त में शुरू होगा, जबकि उसकी गुंजाइश 300 से 500 बच्चों तक बढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा जो है उन्होंने मज़ीद कहा कि जो है इस इनिशिएटिव की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन इत्मीनान से इबादत कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि उनके बच्चों की देखभाल हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये बच्चों को मुक़द्दस शहर मक्का और छोटी उम्र में इस्लामी रसूमात के बारे में भी जो है वो आगाही देगा, जो उनकी मजहबी बुनियाद बनेगी। ख़राब मौसमी हालात जो मुलाजमीन हैं वो ऑनलाइन ड्यूटी दे सकते हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों के मालिकान ख़राब मौसम के जो है पेश नज़र अपने मुलाजमीन को उनकी सलामती के लिए दफातर में हाज़िरी से इस्तिस्ना दे सकते हैं। वज़ारत का कहना है कि कंपनियाँ और इदारों को ये भी इख्तियार है कि वो अपने मुलाजमीन को ऑनलाइन ड्यूटी का पाबंद बनाएँ। आजर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा, आजर कफ़ील कंपनी कारकुनान की गैर हाज़िरी या तख़ीर के हवाले से उनके साथ मुआवजे का मामला भी तय कर सकते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने यह वज़ाहती बयान जो है वो सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी उस पेशगोई के सिलसिले में दिया था, जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब के बाद इलाकों में जुमेरात तक मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद बढ़ने लग गई। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी ने कहा कि साल के शुरू के 6 महीनों के दौरान सऊदी अरब में टूरिज़म पर 38.5 अरब रियाल खर्च किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद बढ़कर 6.1 मिलियन तक पहुँच गई है। गैर मुल्की और डोमेस्टिक टूरिस्ट की तादाद 46 मिलियन हो गई है। वज़ारत ने बयान में कहा कि इस साल के दूसरी छमाही के दौरान सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में सालाना बुनियाद पर 575.4% का इजाफा हुआ। 3.6 मिलियन गैर मुल्की सऊदी अरब आए, जबकि मुकामी टूरिस्ट की तादाद 42.3% इजाफा हुआ और उनकी तादाद 21.4 मिलियन रिकॉर्ड की गई है। एक्सपो 2030 जो है वो की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की दरख्वास्त के अमूर का हिस्सा। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को रियाद में ब्यूरो जो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन है उसके सेक्रेटरी जनरल से जो है वो उनका खैर मकदम किया, और जो है उसमें जो दरख्वास्त हैं उसके डिफरेंट अमूर का जायज़ा भी लिया गया। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद की फीफा वर्ल्ड कप में मराकशी टीम की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी गई। वो सऊदी वज़ीर आज़म जो है और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के खिलाफ मराकश की टीम की कामयाबी पर नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया है। और सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने पीर को मराकश के बादशाह मोहम्मद शशम से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि मराकश की कौमी फुटबॉल टीम की तारीखी कामयाबी है हर अरब को खुश करने का बायस बनी है।
सऊदी वली अहद टीम ने मराकशी टीम की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मराकश के शाह मोहम्मद शिशम ने सऊदी वली अहद की जानब से पुरजोश जज्बात के जो इजहार है उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। मराकश अब फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। बैंकिंग सेक्टर जो है उसको निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के मंसूबे में सरमायाकारी की तरगीब, मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी अरब की निजकारी मुहिम में बैंकिंग सेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल सेंटर फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड पीपीपी जिसे एनसीपी कहा जाता है, उसने बैंक सऊदी फ्रांसी के साथ ताउन के एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुआहदा फ़रीक़ैन को सऊदी अरब में प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े की सपोर्ट के लिए एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के क़याम की तरफ जो है वो लेकर जाएगा, और उनका कहना था कि ये एक हिकमत अमली का जो एग्रीमेंट है उसका हिस्सा है। सऊदी शहरी सहरा में भटक गया, उसको तलाश कर लिया गया। सऊदी अरब में इमदादी टीम अल-नजात ने कहा कि रियाद रीजन के अल-दहना सहरा में रास्ता भूल जाने वाले मुकामी शहरी को तलाश कर लिया गया है। मुकामी शहरी गाड़ी से उतरकर सहरा में दूर निकल गया था और वापसी का रास्ता भूल गया था। आज वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर बयान में कहा गया कि निजात की टीम ने रास्ता भूल जाने वाले शहरी को तलाश कर लिया। उसकी सेहत अच्छी है, अब उसकी गुमशुदा जो गाड़ी है वो तलाश की जा रही है। निजात टीम के रज़ाकार सऊदी शहरी की सहरा में गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही वाज़े प्रोग्राम के तहत तलाश में निकल गए थे। सऊदी अरब में आज कहीं बारिश और कहीं धूल। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का मुकरमा रीजन में हाईवे का सफ़र करने वालों को इंतबाह जारी करते हुए कहा कि जमूम, मक्का, बहरा और खलीज के दरमियान गर्दो गुबार के तूफ़ान का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा है कि मज़कूरा मकामात में तेज़ हवा के बायस बारिश भी हो सकती है, और इसके अलावा हाईवे का सफ़र करने वालों को मौसम का हाल मालूम करना चाहिए। गैर यकीनी मौसम के दौरान मोहतात तरीके से सफ़र करना चाहिए। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकरमा, जज़ान असीर और बाहा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह मदीना मुनव्वरा और रियाद, कसीम, हाइल, अलजौफ और मशरिक़ी रीजन में मतला अबर आलूद रहेगा। उधर असीर रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान है। ये कैफियत शाम 8 बजे तक रहेगी। इजिप्ट में एक दर्दनाक वाक़यात जो है वो एक वाक़या पेश आया है। नौजवान ने बूढ़े वालिदैन और बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मिस्र के शुमाल में वाक़ गवर्नरेट कफ़र अल शेख में एक ख़ानदान के सबसे छोटे बेटे ने लरज़ाखेज़ वारदात का इर्तिकाब किया है। सबक न्यूज़ ने मसरी वेबसाइट सदा अल बलद के हवाले से खबर दी है कि उस ख़ानदान के सबसे छोटे बेटे ने अपने माँ बाप और बड़े भाई को कत्ल कर दिया। ये वाक़या क्रेन मरकज़ के गाँव अल शुका में आबादी से दूर एक ज़रई ज़मीन में वाक़ घर में पेश आया। खेती बाड़ी से वाबस्ता इस ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद जमाल था और उसकी उम्र 45 साल थी। वो पेशे के लिहाज से उस्ताद था। वालदा की उम्र 80 जबकि वालिद की उम्र 80 है, जबकि वालदा 75 साल की थी। उन्होंने सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने बताया कि क्लेन मरकज़ के अलशुका गाँव में वाक़ एक घर से किसान, उसकी बीवी और बेटे की लाशें मिली हैं। तफ्तीश करने पर पता चला कि दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा था। मुल्ज़म यानी सबसे छोटा बेटा जो है 31 साला अहमद जमाल सोशल सर्विस में ग्रेजुएट है और सिकंदरिया में काम करता है। उसने जुर्म करने के बाद निशान मिटाने की गर्ज से एक गोदाम में आला कत्ल भी छुपा दिया था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। तो इस हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।